शुभ संध्या मेरे युवा दर्शक। आज आपके YouTube रिसीवर पर घुटने के दर्द का समाधान प्रस्तुत किया जाएगा। घुटना, जिसे वैज्ञानिक समुदाय में भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ घुटने के जोड़ में दर्द के सबसे सामान्य स्थानों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर घुटने के जोड़ के अंदरूनी हिस्से में दर्द हो रहा है, इस क्षेत्र में बाहरी हिस्सा, सामने वाला, शायद हम पीछे तक पहुंचे या नहीं। हम घुटने के जोड़ के अंदरूनी हिस्से से शुरू करेंगे क्योंकि यही सबसे आम है। दर्द यहां होता है, इसी क्षेत्र में। अगर बेशक मेनिस्क इतना खराब हो गया है, लिगामेंट्स फट गए हैं, तो हम उसे नहीं गिनते। वहां सब सूज जाता है, फूल जाता है, तेज और तीखी चोट होती है। फिलहाल ये हमारे लिए मायने नहीं रखता। हमें घुटने के जोड़ के पुराने दर्द में दिलचस्पी है, जिसमें शायद कुछ पुराने नुकसान होते हैं। मेनिस्क में थोड़ा बहुत, वहाँ लिगामेंट्स का आंशिक फटना, ये सब चलता है, लेकिन फिर भी दर्द होता है। जब आप लंबे समय तक चलते हैं तो चलने के बाद दर्द बढ़ जाता है। चलने के बाद थोड़ी देर दर्द रहता है, पर सुबह दर्द नहीं होता। आराम के वक्त दर्द या ज़्यादा सूजन नहीं है। ये आपके लिए है, ध्यान से सुने। अगर ऐसा नहीं है तो ये आपके लिए नहीं है, इसे बंद कर दीजिए। अब जो लोग बचे हैं वे ध्यान से सुने। तो ये घुटने के जोड़ की अंदरूनी सतह है। यहां अक्सर दर्द इस वजह से होता है कि जांघ के पिछले हिस्से की मांसपेशियों में अत्यधिक खिंचाव हो जाता है। अर्धतंतु, अर्धझिल्ली और एडडक्टर मांसपेशियां जांघ की अंदरूनी सतह पर होती हैं। साथ ही इनके टेंडन और दर्जी मांसपेशी भी यहाँ पाई जाती है, और इन मांसपेशियों के टेंडन खिंचे हुए रहते हैं। लगातार उनमें सूजन आ जाती है। जुड़ने की जगह हड्डी की झिल्ली भी वहाँ थोड़ी सूज सकती है। ये सब दर्द होने लगता है। इस दर्द को बढ़ाने वाला क्या है? पहला टेस्ट जो आपको अभी करना चाहिए, ताकि आप समझ सके कि आपके घुटने का जोड़ दोषी है या आप बस उसके साथ इस तरह से अत्याचार किया है, इतना ज्यादा कि अब उसे दर्द होना ही है। तो देखिए, पहला टेस्ट ऐसा है। ये है आपका घुटना, ये है घुटने की टोपी, और ये है घुटना। मान लीजिए वहां नीचे पैर है। अब क्या करना है? दीवार के पास आकर उसकी ओर मुंह करके खड़े हो जाइए। हाथ दीवार पर रखिए, इस तरह से, जैसे तलाशी शुरू हो गई हो। ऐसी मुद्रा बना लीजिए। किसी के लिए यह आदत की बात है, किसी के लिए पहली बार है, लेकिन इस मुद्रा से डरिए मत। इसमें कुछ भी डरने वाली बात नहीं है। ये बस आपके घुटने के जोड़ की जांच है। और अब क्या करना है? हाथों से सहारा ले और आपको एक पैर पीछे ले जाना है, जैसे आपको आरामदायक लगे। दूसरा पैर आगे रखे, पंजा आगे की तरफ जितना संभव हो सके, और आपकी जिम्मेदारी है आप सामने की तरफ खड़े रहे, ऐसे। अब आपको घुटने को आगे ले जाना है, जो आपके लिए सामान्य है, और देखें कि यह कैसे यहां आगे की तरफ मूव करता है। क्या विकल्प हो सकते हैं? देखिए, पहला, घुटना यहां अंदर की तरफ जाता है बड़े अंगूठे के सापेक्ष। ये गलत है। घुटना बड़े अंगूठे की तरफ जाता है, यह सामान्य है। घुटना पैर के बीच की तरफ जाता है, यह भी सामान्य है। घुटना छोटी उंगली की तरफ जाता है, यह भी स्वीकार्य है। सबसे खराब स्थिति यह है जब घुटना अंदर की तरफ मुड़ता है और मोड़ते समय अंदर की ओर देखता है। यह घुटने के जोड़ के अंदरूनी हिस्से पर अतिरिक्त दबाव डालता है। अगर आप इसी तरह जीवन भर चलते रहेंगे, अगर आप इसी तरह सीढ़ियों पर ऊपर नीचे चढ़ेंगे, कूदना, दौड़ना, ऊंचे किक मारना, घुमाव के साथ पैरों से वार करना, तो घुटना ज्यादा दिन साथ नहीं देगा। दूसरा टेस्ट, आपके रास्ते में अचानक एक सीढ़ी आ गई। आपका काम है कि आप पैर उस सीढ़ी पर रखें। आप सीढ़ी पर कैसे चढ़ते हैं? सबसे पहले शरीर का भार आगे की ओर ले जाया जाता है, और यहां भी आपको देखना है कि घुटना फिर से किस दिशा में जा रहा है। अगर वह पैर की सीमा के भीतर जा रहा है, जैसे अभी किया था, तो यह सामान्य है। नॉर्मल। अगर यह अंदर की ओर जाता है और आम आदमी का घुटना भी अंदर जाए, तो वह पैर को
बाहर रखता है और ऐसा महसूस होता है कि उसका घुटना जैसे आगे की तरफ देख रहा है, क्योंकि अगर इस टेस्ट के दौरान आपका घुटना यहाँ मुड़ता है, यहाँ, आप ऐसे चल नहीं पाएंगे। ऐसे व्यक्ति आपको सड़कों पर बहुत कम मिलेंगे। आमतौर पर पैर का पंजा घुटने की इस हरकत के अनुसार खुद को ढाल लेता है और बाहर की ओर घूम जाता है। इस तरह से इस व्यक्ति के लिए सामान्य रूप से पैर रखना जैसे सीढ़ी पर ऐसा ही है। पैर का पंजा बाहर की ओर घूमा रहता है ताकि घुटने को अंदर मोड़ना आसान हो। अब अगर घुटने की स्थिति को पैर के पंजे से तुलना करें तो क्या आप देख पा रहे हैं ये किस दिशा में जा रहा है? ये बहुत ज्यादा अंगूठे की सीध से अंदर की ओर है। क्या यह सही है? कमेंट्स में जवाब देने की कोशिश करें। सही जवाब है बुरा। जिन लोगों ने सही जवाब दिया उन्हें मेरा सम्मान। तो दोस्तों देखिए, ऐसा मूवमेंट क्यों होता है? इसमें बुरा क्या है? बात यह है कि जोड़ के मूवमेंट का एक निश्चित आदर्श कोण होता है जिसमें जोड़ की सभी संरचनाओं पर समान रूप से दबाव पड़ता है। लिगामेंट्स, मेनिस्कस, कार्टिलेज, मसल्स जो भी हों, और एक ऐसा कोण भी होता है जिस पर किसी एक हिस्से पर ज्यादा दबाव पड़ता है। देखिए, लिगामेंट्स पर अत्यधिक खिंचाव होता है। यहाँ पर टेंडन है, यानी ये जोड़ के लिए एक चोट है। अगर ये चोट बार बार होती है तो जोड़ में क्रॉनिक डैमेज हो जाता है। घुटने के जोड़ के कुछ खास हिस्सों को नुकसान पहुंचता है। एक और टेस्ट है, करना चाहेंगे? देखें ये कब डैमेज हो सकता है। खड़े हो जाइए, दोनों पैर साथ में रखिए, ऐसे घुमाव कीजिए। अचानक से नहीं करना है ताकि ये आपकी जिंदगी का आखिरी घुमाव ना हो। धीरे धीरे ऐसे घूम जाइए। अगर कुछ चटकने की आवाज आए तो चिंता ना करें। अब इस घुमाव के दौरान देखते हैं। मान लीजिए दायां कंधा पीछे जाए, बायां आगे जाए, और देखिए ये जो घुटना है बायां, जहां मेरा बायां कंधा आगे गया है, और ये घुटना भी ये अंदर की तरफ चला गया है। देखिए ये भी एक खराब संकेत है। अगर आपके शरीर का भार केंद्र इस मोड़ के दौरान एक पैर पर अंदर की तरफ और दूसरे पैर पर बाहर की तरफ चला गया है तो ये अच्छा नहीं है। अगर मोड़ के दौरान घुटना स्थिर रहता है तो सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं। तो दोस्तों, अभी हमने आपके साथ घुटने के जोड़ के अंदरूनी हिस्से में दर्द के कारणों को समझा। आगे क्या चाहते हैं? क्या आप तुरंत चाहते हैं कि मैं दिखाऊं कि क्या करना है ताकि दर्द ना हो, या कुछ और दूसरे हिस्से? ठीक है, चलिए अब सीधे बताते हैं कि क्या करना है। पहले अंदरूनी हिस्से के बारे में समझ लेते हैं और फिर शायद बाकी हिस्सों तक भी पहुंचेंगे। कारण जिसकी वजह से ऐसा होता है, किस वजह से पैर ऐसी आकृति ले लेता है। एक्स आकार की अक्षर एक्स, ज्यामिति जिसे याद है वहां अक्षर एक्स था, एक्स वाई, ये देखिए, और पैरों ने भी वही आकार ले लिया है, ये रहा। गणितीय ऐसा लगता है विकृति। ऐसा क्यों होता है? पैर इस स्थिति में क्यों जाता है? बात यह है कि आपको लगता है कि आप अपनी हरकतों को नियंत्रित करते हैं। दिमाग आदेश देता है, शरीर आदतन उसे पूरा करता है, और अपनी कल्पना में आप जटिल समन्वय वाले हरकतें करने में सक्षम होते हैं। लेकिन बात यह है कि कुछ खास मांसपेशियां आखिरी बार करीब 15 साल पहले पीटी की क्लास में काम कर रही थी। तब से जैसे कि मध्य नितंबीय मांसपेशी बिल्कुल भुला दी गई है। धीरे धीरे ये एट्रोफी हो रही है। कुछ हद तक इसने अपनी मांसपेशी ऊतक को चर्बी से बदल लिया है, कुछ हद तक संयोजी ऊतक से। ये अब काम नहीं कर रहा है। ये क्या करती है? जब हम एक पैर पर खड़े होते हैं तो ये पेल्विस को सहारा देती है, और जब ये काम नहीं करती तो हमारा कूल्हा ऐसे नीचे गिरने लगता है, वह फिर स्थिर नहीं रह पाता। ठीक वैसे ही ये नितंबीय मांसपेशी के साथ मिलकर हरकत के दौरान घुटने की स्थिरता भी बनाए रखती है। यहाँ पर उन मांसपेशियों के बीच संतुलन होना चाहिए जो घुटने के जोड़ को अंदर की तरफ खींचती हैं, यहाँ इस तरफ, और उन मांसपेशियों के साथ जो इसे इस दिशा में स्थिर करती हैं। ये कौन सी मांसपेशियां हैं? मुख्य मांसपेशियां, मध्य ग्लूटियल मांसपेशी, बड़ी ग्लूटियल मांसपेशी, और कौन सी?
अभी के लिए ये 2 ही काफ़ी है, इन्हीं से शुरू करें। ये रहा, देख रहे हैं घुटने का जोड़ कैसा है। ये एक जटिल शारीरिक संरचना है। ये है पटेला। घुटने के सामने वाले हिस्से में दर्द अक्सर इससे जुड़ा होता है कि पटेला करीब आकर लगभग फीमर की इस जोड़ वाली सतह को लगभग छूने लगता है। इनके बीच की दूरी कम हो जाती है। ये कब होता है? तब दर्द होता है। देखिए कैसे मैं घुटने के सामने वाले हिस्से के दर्द पर आ गया, पता भी नहीं चला, है ना? ये तब होता है जब जांघ के सामने वाला हिस्सा यानी क्वाड्रिसेप्स मांसपेशी कमजोर और छोटी हो जाती है और पटेला अपनी गतिशीलता खो देता है। तो दोस्तों वापस चलते हैं ग्लूटियस मसल्स पर यानी मिडिल ग्लूटियस मसल पर। पहला व्यायाम जो आपको इस दर्द को दूर करने के लिए करना है, जो इस बात से जुड़ा है कि घुटने के अंदर यहां दर्द होता है। पहला, रेजिस्टेंस बैंड आज के समय में हर किसी के लिए उपलब्ध है। इस तरह की छल्ले नुमा, ये रही खींचने वाली, बहुत सख्त वाली जरूरत नहीं है। कुर्सी पर बैठ जाइए। रबर बैंड, आप इसे लगाते हैं। यहां 2 विकल्प है, घुटने के ऊपर भी लगा सकते हैं या घुटने के नीचे भी। यह आपकी अपनी, कैसे कहे, पसंद है। ये आपकी पसंद है, कोई आपको जज नहीं करेगा अगर आप घुटने के ऊपर या नीचे लगाते हैं। रबर बैंड को लगा ले, डाइनिंग टेबल के सामने बैठ जाएं या फिर शतरंज की बाजी के दौरान, ताश, टीवी या रेडियो, जो भी आपको पसंद हो। यानी ये काम आप बीच बीच में कर सकते हैं। बीच बीच में यात्राओं में भी, जैसे मेट्रो में मान लीजिए, हवाई यात्राओं में भी ये सब आप उस समय कर सकते हैं। जैसे बस में 1, 2, 3 और ये वाले व्यायाम आप करना शुरू कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, आपके ऊपर एक विशेष प्रकार का दबाव पड़ता है और साथ ही आपकी मध्य और बड़ी नितंब की मांसपेशियां दोनों एक साथ सिकुड़ती हैं। अब देखिए, व्यायाम करते समय आपका पैर 3 तरह की पोजीशन ले सकता है। पहली, पैर बस वैसे ही रखा है जैसे हमारी धरती माँ पर रखा जाता है, जो हमें शक्ति देती है। ये व्यायाम के दौरान भी रहता है। अब आप अपने पैर पंजों पर रखते हैं, पंजों पर एड़ियां ऊपर उठा ली, बस। और इसी तरह से भी आप ये हरकत करते हैं। 15 से 20 बार दोहराए। ये रबर बैंड पर निर्भर करता है, लेकिन रबर बैंड ऐसा रखें कि आप 15 बार कर सके, बस। और तीसरा, एड़ी पर इस तरह से रखे, एड़ी इस तरह हो जाती है, फर्श को छूती है, सावधानी से। और इसी तरह 15-20 बार दोहराए। इनके बीच में आराम करें अगर कुछ थक रहा है। अगर थक रहा है तो इसका मतलब है कि ये काम कर रहा है। लेकिन ऐसा करें, लेकिन ज्यादा थकान न हो। ये आखिरी बार नहीं है, आपको एक बार में नहीं करना है, सब कुछ फिर से ठीक करना है। पर आपकी जिम्मेदारी एक बार में सब सुधारने की नहीं है। यह पहली एक्सरसाइज थी, यानी ये आपके काम के दिन के दौरान ये सब आप करते हैं। दूसरा, खड़े होकर। अगर कोई सच में यह सब ठीक करने पर गंभीरता से काम करना चाहता है तो इसे खड़े होकर करें। देखिए, अच्छा होगा कि आप कहीं किसी चीज का सहारा ले, दीवार का सहारा ले सकते हैं या किसी छोटे कद वाले साथी का भी सहारा ले सकते हैं। और ऐसे ही आप साइड में वही पैर की मूवमेंट करते हैं, लेकिन अब सीधे पैर से। पिछले वाले जैसा लगता है लेकिन बिल्कुल अलग है ना? तो मतलब आप मान लीजिए आपके साथ एक सहयोगी है, आप दोनों साथ हैं, मान लीजिए ऐसे ही। तो आप दोनों साथ में स्मोक ब्रेक के दौरान आराम कर रहे थे और साथ में व्यायाम भी कर रहे थे। ऐसा भी होता है। तो ये फिर से ग्लूटियस मीडियस मसल है। अब हमारे पास वो स्थिति थी जब आप स्टेप पर चढ़ रहे थे, ऐसे, है ना? और आपका घुटना अंदर की तरफ जा रहा था। ऐसे में क्या करना चाहिए? ठीक है, फिर से वही रबर बैंड लिया, ऐसे ही उसे पकड़ा, वैसे ही स्टेप पर खड़े हो गए और वही प्रक्रिया दोहराई। अब आप ये एक पैर से कर रहे हैं। अगर बिल्कुल भी हिल नहीं रहा या मूवमेंट नहीं हो रही तो
तो क्या करना चाहिए? यहाँ साइड में खड़े हो जाइए और मूवमेंट की रेंज बढ़ाइए। हाँ, मतलब आप अपने पैर की पोजीशन को ऐसा बदल सकते हैं जो थोड़ा असामान्य लगे। वैसा नहीं जैसा आप स्टेप पर रखते हैं, यही करते हैं। फिर पंजे और एड़ी पर भी। फिर स्थिर अवस्था में खींचते हैं, पकड़े रहते हैं। एक एक पैर से यही प्रक्रिया दोहराते हैं। अब समझ में आया? फिर रबर बैंड हटा दिया। ऐसे, बस। जारी है, जारी है। आगे क्या करते हैं हम? ये अ पर है और ये दोहराव है। अब ध्यान देते हैं। सबसे पहले जब आप सीढ़ी पर चढ़ते हैं, अगर आपके लिए घुटने के अंदर की स्थिति सामान्य है तो आप खास तौर पर क्या करने की कोशिश करते हैं? अपने कदम को सीढ़ियों के हिसाब से हिस्सों में बांटे। देखिए, एक मूवमेंट, फिर आपके लिए सामान्य 2 मूवमेंट होते हैं और दूसरे मूवमेंट की जगह आप 2 करते हैं। ये घुटना है, इसे अंदर की तरफ 1 1 2, यानी पहला आप देखिए 1 1 2 और फिर आप तीसरा करते हैं। पहले था 1 2, हाँ 3, अब क्या? 1 2 1 2 3 2 3 4। समझ में आया? याद रखा? तो दोस्तों, अगला है हमारे पास मोड़। अब किसने देखा कि मोड़ के दौरान उसका घुटना ऐसे मुड़ गया? आपके लिए भी अच्छी खबर है। क्या करें ताकि वह न मुड़े? देखिए, मोड़ के दौरान अगर हम यह हरकत करते हैं तो हमारा घुटना अंदर की तरफ जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पर लचीलापन कम है। पहला व्यायाम, ताकि वो न मुड़े, आपको उसे दूसरी हरकत करने के लिए मजबूर करना होगा। एक तरीका यह है कि अगर हम इसे मुड़ा हुआ छोड़ते हैं, फिर से यहाँ बाहर की तरफ हरकत करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे होगा। मुड़ने से पहले एक बार यहाँ करते हैं। हाँ, इसे आसान बनाने के लिए घुटने को थोड़ा मोड़ सकते हैं। फिर घुमाव करें, लेकिन घुमाव पूरा नहीं होता, इसमें कमी रहती है। इसी कारण अंदर की ओर हरकत करनी पड़ती है। एक और तरीका है घुटने को सीधा करना। मांसपेशी को कस लिया, उसके बाद ही घूमे, तो अब अंदर की तरफ खिसकना संभव नहीं होगा। दूसरा तरीका, अगर अपने शरीर का समन्वय करना मुश्किल हो, हम रोलर को यहां लेते हैं, इस पैर को रखते हैं, पंजे पर आते हैं, घुटना टिकाते हैं, दबाते हैं और घूमना शुरू करते हैं। घूमते रहे, घूमते रहे। यहां देखिए, दीवार से दूर मुड़े। अगर घुटना अंदर चला जाए तो ये चीज गिर जाएगी। ये आपके लिए एक तरह से एक्सरसाइज सही करने का संकेतक है। तो दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि आपकी आंखों में आभार है। आंखें नम है, मुझे देख रही है। कोई खुशी से रो पड़ा है, मैं समझ सकता हूं। कृपया अपनी बातें कमेंट्स में ना छुपाएं। अपने सारे प्रशंसा भरे स्वागत कमेंट्स, शुभकामनाएं भी छोड़ सकते हैं। इस समय कमेंट्स सभी के लिए खुले हैं जो चलने के बारे में और जानना चाहते हैं या जिन्होंने अपने शरीर पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने का फैसला किया है। उनके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर पूरा कोर्स है। ये गतियों की बायोमैकेनिक्स का कोर्स है। चलते वक्त और अन्य मूवमेंट्स में शरीर को सही तरह से कैसे मूव करें सीखे। यह उपलब्ध है, कृपया इसे जरूर देखें। बाकी सभी को शुभकामनाएं देता हूं। अगली बार फिर मिलेंगे।